सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल जेपी इंस्टीट्यूट। तो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं ऑफ HVAC सिस्टम, दैट इज़ हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, वो भी बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो बेसिकली एक टाइप का रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो एयरक्राफ्ट इंजन और रॉकेट्स में यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन, कंपोनेंट्स, टीएस डायग्राम और प्रोसेस इन्वॉल्व, ये 3-4 टॉपिक देखने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम, वैसे ही है बट इसमें कुछ एडिशनल कंपोनेंट और कंस्ट्रक्शन है। तो देखिए इनको। तो ये कैबिन है बेसिकली। तो इसमें से एम्बिएंट एयर एंटर होती है और वो कन्वर्ट हो जाती है रैम एयर में ड्यू टू वेंचुरी। मैंने बताया था लास्ट पीरियड में, क्योंकि ड्यू टू फ्रिक्शन और अदर अंदर का जो प्रेशर और टेम्परेचर रहेगा कैबिन का, वो एटमॉस्फेरिक से डिफरेंट रहेगा। दैट्स वाई जो एम्बिएंट एयर है वो कन्वर्ट हो जाती है रैम एयर में। तो और इसमें जो कंपोनेंट्स है दैट इज़ कंप्रेसर, गैस टरबाइन, कंबसन चेम्बर, हीट एक्सचेंजर। फर्स्ट इसमें 2 हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं हम लोग। पहला फर्स्ट वन हीट एक्सचेंजर एंड सेकेंड सिमिलरली 2 कंप्रेसर रहता है, दैट इज़ वन इज़ मेन कंप्रेसर एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी कंप्रेसर, और टरबाइन एंड कैबिन। तो ये बेसिकली कंपोनेंट्स है, अब देख सकते हैं। तो हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं। तो एम्बिएंट एयर है, हाँ, वो एंटर करती है कैबिन में, कैबिन में कंपार्टमेंट में। तो जो एम्बिएंट एयर है वो कन्वर्ट हो जाती है रैम एयर में, और रैम एयर मेन कंप्रेसर में जाती है। और मेन कंप्रेसर में रैम एयर जो रहती है तो उसमें एसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है। हाँ, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि कैसे होता है बेसिकली। तो आप अगर पता नहीं है तो लास्ट वीडियो देख लीजिए, क्योंकि और अगर वो वीडियो आपने पहले देख लिया तो कुछ ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो रैम एयर जो एंटर करती है मेन कंप्रेसर में वो कन्वर्ट हो जाती है, उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और वो बाद में पास होती है फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में। तो हीट एक्सचेंजर में पता है कि एज द नेम इंडिकेट्स, मतलब नेम ही इंडिकेट करता है कि हीट एक्सचेंज होती है बेसिकली, क्योंकि जो रैम एयर है वो यहाँ से जो डायरेक्शन रहता है वो विच इज़ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब परपेंडिकुलर रहता है जो डायरेक्शन रहता है जो हीट एक्सचेंजर का और ये कैबिन रैम एयर का। तो उससे जो कूलिंग प्रोसेस होती है हीट एक्सचेंजर में, तो फर्स्ट हीट एक्सचेंजर के पास होने के बाद वो वापस सेकेंडरी कंप्रेसर में जाती है। सेकेंडरी कंप्रेसर में जाने के बाद आप वापस क्यों जाती है, क्योंकि अगर पहले हीट एक्सचेंजर के बाद जो एयर का जो टेम्परेचर रहेगा वो लो रहेगा और प्रेशर भी लो हो जाएगा बेसिकली। तो दैट्स वाई हम लोग सेकेंड कंप्रेसर में हम लोग भेजते हैं। तो उससे सेकेंड कंप्रेसर होने के बाद जो उसका जो एयर का टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। हाँ, और बाद में हीट एक्सचेंजर थ्रू पास होती है, सेकेंड हीट एक्सचेंजर थ्रू पास होती है। वहाँ पे भी सिमिलरली जो फर्स्ट में हुआ वहाँ पे भी कूलिंग प्रोसेस होती है। हाँ, कूलिंग प्रोसेस होने के बाद जो एयर है वापस मतलब वापस नहीं, सॉरी, वो टरबाइन थ्रू पास करती है, कूलिंग टरबाइन, क्योंकि जो वहाँ पे एसेंट्रोपिक एक्सपांसन प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग एयर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है इन द कैबिन। तो 6 टू आप देख सकते हो बाद में टरबाइन जो एयर रहेगी वो टरबाइन थ्रू पास करेगी, और टरबाइन के बाद वो जो एयर रहेगी वो कैबिन के पास हम लोग भेज देंगे, जिसका जो प्रेशर रहेगा, हाँ, वो नथिंग बट कैबिन प्रेशर रहेगा। और जो बची कुची एयर रहेंगी, हम लोग बोलते हैं कि जो सराउंडिंग एयर, बाकी मतलब सब काम होने के बाद जो बची रहते हैं ना, मतलब लास्ट में एयर रिमेन एयर, सॉरी, तो हम लोग वो एटमॉस्फेयर में भेज देंगे। तो हम लोग अभी फॉर टीएस डायग्राम के लिए हम लोग अभी प्रोसेस देखते हैं कि कैसे बेसिकली प्रोसेस कैरी आउट होता है इन बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो 1 to 2 जो प्रेशर रहेगा, जो एम्बिएंट एयर रहेगी वो कन्वर्ट हो जाती है रैम एयर में, किसकी, बिकॉज ऑफ एसेंट्रोपिक रैम प्रोसेस, मतलब इसकी वजह से वो कन्वर्ट होती है। और बाद में 2 to 3 एसेंट्रोपिक रैम कंप्रेशन प्रोसेस होती है बेसिकली ही। एंड जस्ट अ सेकंड, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्ब। हाँ, तो हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं। तो एम्बिएंट एयर जो रहेगी वो कन्वर्ट हो जाएगी रैम एयर में ड्यू टू एसेंट्रोपिक रैम कंप्रेशन, जो फ्रिक्शन और जो प्रोसेस अंदर का जो कंपार्टमेंट का प्रेशर ये अलग रहता है। दैट्स वाई जो एम्बिएंट एयर रहती है तो वो रैम एयर में कन्वर्ट हो जाती है। और आफ्टर दैट 2 to 3 प्रोसेस जो हम लोग इसमें दिया हुआ है, मतलब इंडिकेट किया है, दैट इज़ नथिंग बट एसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस इन दी मेन कंप्रेसर। मेन कंप्रेसर में जो रैम है रहती है हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं, तो उसको हम लोग एसेंट्रोपिक रैम कंप्रेशन प्रोसेस बोलते हैं।
वही सिमिलरली आपने देखा होगा कि मैंने ये डिस्कस नहीं किया कंबसन चेम्बर और गैस टरबाइन, ये बेसिकली एयरक्राफ्ट सिस्टम का पार्ट है, जो बेसिकली जो कॉम्प्रेस्ड एयर रहेगी वो हम लोग कंबसन चेम्बर में भेजते हैं। और कंबसन चेम्बर में है ना, जो कंबसन टेक्स प्लेस मीन्स कंबसन टेक्स प्लेस होता है, और वो जो कंबसन है हीट वो गैस टरबाइन भेजते हैं हम लोग का। उससे जो टरबाइन है एयरक्राफ्ट इंजन वर्क होता है बेसिकली, और वो इसको कंप्रेसर को भी रन करता है, इसलिए ये मेन शाफ्ट से हम लोग कनेक्ट किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग बेसिकली। एंड जो रिमेनिंग और मतलब आधी एयर हम लोग यहाँ पर भेजेंगे और रिमेनिंग एयर हम लोग नीचे से हम लोग भेजते हैं इन दी हीट एक्सचेंजर। तो 3 जो प्रोसेस 3 2 to 3 हो गया, दैट इज एसेंट्रोपिक कंप्रेसर इन मेन कंप्रेसर। तो 3 जो प्रोसेस रहेगी 3 to 4 यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया हुआ है। 3 to 4 यहाँ पे कूलिंग प्रोसेस होगा इन द हीट एक्सचेंजर, जो रैम एयर आने वाले ही है यहाँ से बेसिकली, और वो यहाँ से एयर एग्जिट हो जाएगी, और यहाँ से जो टेम्परेचर मतलब कॉम्प्रेस्ड एयर आने वाली है, हाँ ये आपस में है ना, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, इनडायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। ड्यू टू दैट जो इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा वो कुछ हद तक कम हो जाएगा बेसिकली। तो कम होने के बाद जो प्रोसेस रहेगी, दैट्स वाई इसको हम लोग कूलिंग प्रोसेस बोलते हैं। और हीट एक्सचेंजर वन में होता है, दैट्स वाई हम लोग इसको बोलते हैं कूलिंग प्रोसेस इन हीट एक्सचेंजर 1 ना। और 4 to 5, अब 4 to 5 प्रोसेस देखा होगा, यहाँ पे सेकेंडरी कंप्रेसर हम लोग ने यूज़ किया हुआ है, क्योंकि जो हम लोग देखा कि जो यहाँ से आने वाले जो एयर रहेगी हीट एक्सचेंजर का, उसका जो टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, प्रेशर और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, दैट्स वाई हम लोग इसको सेकेंडरी कंप्रेसर में भेजते हैं। जो ड्यू टू दैट जो उसका जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ हो जाने के बाद वहाँ वापस एसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होगा। ईच कंप्रेसर, कौन से कंप्रेसर में? सेकेंडरी कंप्रेसर में। तो जो 4 to 5 प्रोसेस रहेगा उसको हम लोग एसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस बोलेंगे इन दी सेकेंडरी कंप्रेसर। ओके। और 5 to 6 प्रोसेस सिमिलरली हीट एक्सचेंजर में, मतलब पहले में देखा था, तो सेकेंड हीट एक्सचेंजर में हम लोग जो प्रोसेस देखा होगा, वापस जो कंप्रेस्ड एयर रहेगी वो सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर थ्रू से पास करेंगे हम लोग। और अगर इनडायरेक्ट कांटेक्ट वही रैम एयर अगर यहाँ से पास करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैंने दिखा हुआ है, देखो यहाँ से पास करेंगे तो उसका वापस थोड़ा सा टेम्परेचर और प्रेशर कुछ हद तक थोड़ा सा कम हो जाएगा, और वो टरबाइन में हम लोग बाद में भेजेंगे। ये क्यों करते हैं बेसिकली? क्योंकि यहाँ से हम लोग को इफ़िशिएंट एयर मिलती है फॉर द रेफ्रिजरेशन पर्पस, दैट्स वाई। तो जो 5 to 6 प्रोसेस रहेगा वो भी एज ए कूलिंग प्रोसेस ही माना जाएगा, पर कौन से हीट एक्सचेंजर में? दैट इज़ सेकेंड हीट एक्सचेंजर में। तो हम लोग प्रोसेस इन्वॉल्व में हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रोसेस पहले टेक्स प्लेस होती है। तो 6 to 7 प्रोसेस जो रहेगा इसमें हम लोग एसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस कैरी आउट होगा इन दी टरबाइन। ओके। और जो बाद में जो एयर रहेगी वो कैबिन में भेजेंगे हम लोग। कैबिन में भेजने के बाद जो एयर है यूटिलाइज होने के बाद जो रिमेनिंग एयर रहेगी वो एटमॉस्फेयर में भेज देंगे हम लोग। दैट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड 7 to 8। मतलब जो कैबिन में 7 to 8 मतलब बेसिकली कैबिन में क्या होगा, जो हीटिंग ऑफ एयर टू कैबिन टेम्परेचर, यहाँ पे हम लोग जो एयर का जो टेम्परेचर है वो हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, मतलब हीटिंग ऑफ एयर टेक्स प्लेस इन दी कैबिन एट कैबिन प्रेशर एंड कैबिन टेम्परेचर। तो हम लोग अभी टीएस डायग्राम देखने वाले हैं, बहुत सिंपल है। अगर आपको ये प्रोसीजर अगर अच्छे से समझ में आ गई होगी तो ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है समझने के लिए। मैंने पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें 2 प्रोसीजर कैरी आउट होती है, दैट इज़ एक्चुअल प्रोसेस और आइडियल प्रोसेस। अगर पता नहीं होगा तो लास्ट वीडियो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उससे हम लोग को मतलब आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रोसेस कैरी आउट होते हैं। तो 1 to 2 प्रोसेस मैंने बताया कि एसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होगा इन दी एसेंट्रोपिक रैम कंप्रेसर होगा। हाँ, वो एम्बिएंट एयर रहेगी जो रैम एयर में एम्बिएंट एयर रहेगी वो रैम एयर में कन्वर्ट हो जाएगी 1 to 2। और ये 1 to 2 डेज, मतलब 1 to 2 डेज मैंने बताया था कि ये आइडियल रैम प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए आप, आइडियल रैम प्रोसेस और ये एक्चुअल रैम प्रोसेस, क्योंकि आइडियली और एक्चुअली प्रोसेस रहते हैं वो अलग रहती हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू।
तो 1 to 2 प्रोसेस रहेगी वो एसेंट्रोपिक रैम कंप्रेसर प्रोसेस रहेगी, बट वो आइडल होगी। और आइडल एक्चुअल में मैंने बताया कि आइडियली हम लोग जो थियोरेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो उसको हम लोग आइडल प्रोसेस बोलते हैं, और एक्चुअल में अलग रहता है। मतलब इन सिस्टम जब वर्क करता है कौन से भी रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो एक्चुअल में अलग रहते हैं। हम लोग एक्चुअल कैलकुलेशन अलग रहते हैं और आइडल कैलकुलेशन भी अलग रहते हैं, दैट्स वाई। तो जो 2 डैश है, 2 डैश एवरीवन, तो वो एक्चुअल प्रोसेस कंसिडर करते हैं हम लोग। तो 1 to 2 डैश, 1 to 2 डैश जो रहेगा वो एक्चुअल रैम कंप्रेसर सॉरी रैम प्रोसेस हम लोग कंसिडर करेंगे। सिमिलरली जो 2 to 3 प्रोसेस होगी तो वो एसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस रहेगी इन द मेन कंप्रेशन। तो जो 2 to 3 आपने देखा होगा, और हम लोग इसको सेम मतलब जो इसका टेम्परेचर रहता है 0.2 का और 2 डैश का ये सेम रहता है, दैट्स वाई। जो T2 रहेगा वो T2 डैश हम लोग कंसिडर करते हैं, दैट्स वाई हम लोग इसको 2 बोले या 2 डैश बोले एक ही बात है। तो जो 2 डैश से हम लोग देखा 2 to 3 प्रोसेस हम लोग ने बताया कि एसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस आएगा विच कंप्रेसर, मेन कंप्रेसर में। हाँ, तो ये जो 3 रहेगा 2 to 3 दैट इज़ आइडल एसेंट्रोपिक कंप्रेशन, और ये एक्चुअल कंप्रेशन रहेगा 2 to 3 डैश। सिमिलरली जो 3 to 4 प्रोसेस रहेगी वो कूलिंग प्रोसेस रहेगा इन दी हीट एक्सचेंजर 3 to 4 हीट एक्सचेंजर फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में, सॉरी फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में, दैट्स वाई। तो उसका जो टेम्परेचर रहेगा मैंने बताया कूलिंग प्रोसेस मतलब है, तो उसका जो टेम्परेचर तो डिक्रीज़ होने वाला है, दैट्स वाई। तो 3 to 4 यहाँ पे हम लोग ने टेम्परेचर डिक्रीज़ हुए बताया हुआ है, मतलब जो यहाँ से टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। और 4 to 5 अगेन हम लोग कंप्रेसर मतलब सेकेंडरी कंप्रेसर में जो एयर रहेगी वो हम लोग कंप्रेस करेंगे 4 to 5 में, दैट्स वाई। 4 to 5 में देखो वापस टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ हो गया, प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो 4 to 5 इज़ आइडल प्रोसेस, आइडल कंप्रेशन प्रोसेस। ये एक्चुअल कंप्रेशन प्रोसेस इन विच कंप्रेसर, सेकेंडरी कंप्रेसर, ओके, सेकेंडरी कंप्रेसर। सिमिलरली जो 5 to 6 प्रोसेस रहेगी अगेन कूलिंग प्रोसेस हम लोग मतलब कूलिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन हीट एक्सचेंजर सेकेंड। तो वापस इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा क्योंकि वापस हीट एक्सचेंजर 2 में हम लोग इसका टेम्परेचर और प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं। 5 to 6 सिमिलरली 6 to 7 एसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होगा किसमें, टरबाइन में 6 to 7। तो इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो भी कम हो जाएगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा। देख सकते हैं 6 to 7 प्रोसेस दैट इज़ एसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, एसेंट्रोपिक कंप्रेशन एक्सपांशन प्रोसेस in 6 to 7, and in 6 to 7 dash that is actual expansion process, okay, actual expansion process। सिमिलरली 7 to 8 प्रोसेस जो रहेगी वो हीटिंग ऑफ एयर हम लोग हीट करेंगे उस एयर को कैबिन में, तो दैट्स वाई 7 to 8 प्रोसेस यहाँ पे हम लोग ने रिप्रेजेंट किया हुआ है इन TS डायग्राम। T मीन्स टेम्परेचर, E मीन्स एंट्रोपी, दैट इज टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज TS डायग्राम। और ये कौन से प्रेशर पे रहेगी, जो ये लाइन रहेगी ये कैबिन प्रेशर की लाइन रहेगी, और जो 1 की लाइन रहेगी मैंने बताया यहाँ पे जो लाइन 1 पे ये रहेगी एम्बिएंट प्रेशर लाइन। एम्बिएंट प्रेशर, ओके। तो हम लोग अभी थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, दैट इज़ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो लास्ट टॉपिक मतलब जो हम लोग में आपको कंस्ट्रक्शन में बताया कि कौन से प्रोसेस कैरी आउट होते हैं, तो हम लोग वही देखने वाले हैं। बट यहाँ पे मैं एक्चुअल प्रोसीजर जो रहते हैं मतलब एक्चुअल प्रोसेस वो कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आइडल प्रोसेस कंसिडर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कौन सा भी 1 डैश 2 डैश 4 डैश 3 डैश हम ये यूज़ नहीं किया हुआ है, ओके। तो हम लोग सिर्फ आइडली कंसिडर करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रोसेस कैसे कैरी आउट होते हैं। तो प्रोसेस 1 to 2 रहेगा, जो प्रोसेस 1 to 2 रहेगा वो हम लोग एसेंट्रोपिक रैम कंप्रेसर होता है इन दी रैम, जो एम्बिएंट प्रेशर एम्बिएंट एयर रहती है वो कन्वर्ट हो जाती है रैम एयर में, तो उसको हम लोग एसेंट्रोपिक रैम कंप्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। और प्रोसेस 2 to 3 रहेगी, तो मैंने बताया कि एसेंट्रोपिक कंप्रेसर टेक्स प्लेस इन दी मेन कंप्रेसर, मतलब कंप्रेसर मेन कंप्रेसर में वो एयर रहेगी वो कंप्रेस हो जाएगी, और उसका जो प्रोसेस कैसे मतलब कैसे नाम देखते हैं हम लोग उसको, एसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, ओके। और प्रोसेस 3 to 4 कूलिंग प्रोसेस इन हीट एक्सचेंजर 1,
कूलिंग प्रोसेस मैंने बताया 2 हीट एक्सचेंजर यूज़ किए। तो पहले कूलिंग प्रोसेस हम लोग हीट एक्सचेंजर में यूज़, मतलब हीट एक्सचेंजर 1 में जो एयर रहेगी वो कूल होगी इन प्रोसेस 3 to 4, एंड प्रोसेस 4 to 5 दैट इज़ एसेंट्रोपिक कंप्रेसर इन द सेकंड कंप्रेसर। वापस ऐसे जो एयर है वो हीट एक्सचेंजर से पास होने के बाद, फर्स्ट हीट एक्सचेंजर के पास होने के बाद वो सेकेंडरी कंप्रेसर में एंटर होगी, जिस वहाँ पे एसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस कैरी आउट होगा। विच कंप्रेसर, और कौन सा कंप्रेसर रहेगा, दैट इज़ सेकेंडरी कंप्रेसर। सिमिलरली आफ्टर पासिंग मतलब expanding out from the secondary compressor, it again passes through the cooling heat exchanger second, in which cooling process takes place in the process between 5 to 6. ओके, तो 5 to 6 प्रोसेस में कूलिंग प्रोसेस होगा, कौन से मतलब किस में, हीट एक्सचेंजर सेकेंड में। ओके, और प्रोसेस 6 to 7 जो कूलिंग एयर रहेगी वो हम पास हीट एक्सचेंजर से आउट होने के बाद वो टरबाइन में एंटर होगी, और वहाँ पे एसेंट्रोपिक एक्सपांसन प्रोसेस कैरी आउट होगा। एंड प्रोसेस हम लोग उसको पॉइंट दिए हुए हैं, दैट इज़ 6 to 7। सिमिलरली लास्टली प्रोसेस 7 to 8 जो कैबिन में लास्ट रहेगा, कैबिन में वहाँ पे हीटिंग ऑफ एयर टेक्स प्लेस एट टू कैबिन टेम्परेचर, मतलब कैबिन के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए तो उसके हिसाब से जो एयर रहेगी हम लोग उसको हीट करेंगे, और वापस बाद में एटमॉस्फेयर में हम लोग सेंड कर देंगे। ओके, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू जेपी इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।